वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी मैकेनिकल ब्रांच वाले हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे ट्यूबवेल्स को हो, चाहे वो आरएसी के हो, चाहे प्रोडक्शंस को हो, जो भी ब्रांच के हैं मैकेनिकल वाले, मैं उनको बता दूं कि आज मैं उनको उनके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि उनके लिए कौन सा बुक सही है, यानी कि आप लोग कौन सा बुक लीजिए जिससे आप लोग के लिए बेटर रहे, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, यानी कि जिससे कि हम बता दें कि सब्जेक्ट तो आपका सबसे पहला आपका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ईडी, और तीसरा है अप्लाइड केमिस्ट्री, और चौथा है एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ अगर हम पाँचवा की बात करें तो पाँचवा है एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो आप लोग जो 12th में पढ़ कर आए हैं वही चीज़ आप लोग को फिर से यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि 12th की ही चीज़ें आप लोग को फिर से यहाँ पर इस सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, जो कि एकदम बेसिक लेवल का होता है। इसमें कोई आपके सेमेस्टर से, यानी आप कह सकते हैं कि आपके कोर्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं, आपको बेसिक चीज़ें, इंटर की चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएगी, जो कि इसमें क्या है, मैकेनिक्स है। और अगर यदि हम साथ ही साथ बात करें तो इनमें बुक, यानी कौन कौन सी बुक्स आपको लेकर पढ़नी है जो आपके लिए बहुत ही सुटेबल, बहुत ही इजी वर्ड में दे रखा है। तो इसमें 2 हिंदी बुक्स है और 2 इंग्लिश बुक है। तो जैसा कि अगर हम यदि बात करें ओझा भार्गव, तो ओझा भार्गव क्या है, ये देखिए हिंदी बुक्स है, जो कि बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है, जिसमें बहुत ही सरल, बहुत ही इजी वे में दे रखा है, जो कि हम लोगों ने भी अपने समय पर ले रखा था। इससे क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके पास रहेगा तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होती है। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश रहा तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने दोनों ले रखा था। और अगर यदि हम बात कर रहे थे दूसरा, तो आपको हम दूसरा बता दें तो दूसरा बुक है जेके कपूर, जो कि जेके कपूर का भी ये हिंदी में ही बुक आता है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें भी आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। और तीसरा अगर बात करें तो आर एस कुर्मी का जो ये इंग्लिश राइटर है, इनकी इंग्लिश की बुक आती है। और चौथा बात करें तो भावीपति, यानी कि भावीपति की भी इंग्लिश की ही बुक आती है, यानी कि आपके पास 2 इंग्लिश की बुक्स और 2 हिंदी की बुक्स, जो कि मैंने बता दिया। और अगर मेरी सलाह ले तो हिंदी जो चाहते हैं वो ओझा भार्गव को ले ले, यानी ओझा भार्गव में हिंदी बहुत करे। तो तीसरा है हमारा ट्रिपल ली, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में क्या है, आपको इसमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, यानी कि आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। अब उसमें भी आप ये जान लीजिए कि जैसे कि एसी सर्किट से है, और इलेक्ट्रिकल्स और हाउस वायरिंग्स, मतलब ये जान लीजिए कि एकदम उसमें बेसिक चीज़ें उसमें भी है जो आप 12th में ही पढ़ कर आए हो। जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल्स मशीन जो भी चीज़ें हैं, या फिर कह लें कि इलेक्ट्रिकल्स वायरिंग के बारे में, या तो फिर हाउस वायरिंग के बारे में जो भी चीज़ें आप लोग बेसिक 12th में पढ़ कर आए होंगे, कि जैसे कि वायरिंग्स जो भी होती है वो पैरेलल होती है या तो फिर सीरीज में होती है। तो वही सब बेसिक चीज़ें आपको इसमें ट्रिपल ली में पढ़ने को मिलेगा, जो कि इंटर का चीज़ें आप पढ़ कर आए हैं। और साथ ही साथ अगर यदि हम बात करें इसमें बुक लेने की, तो इसमें बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपको कॉलेज की तरफ से नोट्स प्रोवाइड होता है, या फिर आपके सीनियर के द्वारा एक चीज़ बुक मिल जाएगी, आपको इसे कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है। और अगर हम चौथा बात करें तो चौथा हमारा एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यानी कि ईसीई, इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें भी आपके 5 यूनिट है। अब इसमें 5 यूनिट है तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, विंडो पढ़ना है, डोर पढ़ना है, रूफ पढ़ना है। यानी कि विंडो मतलब जो घरों में खिड़कियां लगाई जाती हैं वो, डोर जो घरों में दरवाजे लगाए जाते हैं वो, साथ ही साथ जो घर में छतें होती हैं वो, उनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं, जो कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। जैसे कि लोगों को नहीं पता होती है, तो आप चाहेंगे तो आप मतलब पढ़ेंगे तो आपको एक अलग से एक नया चीज़ मिलेगा पढ़ने को। तो ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है ईसीई में। अगर यदि हम साथ ही साथ बात करें तो इसके भी आपके नोट्स कॉलेज में प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आपके जो भी सीनियर्स है आपके सीनियर द्वारा ये चीज़ें मिल जाती है, तो इसमें भी कोई बुक्स आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ये बता दूंगा, आप लोग ये जान लीजिए कि आपका ईसी और ट्रिपल ई दोनों का पेपर एक साथ ही होता है।
यानी दोनों आपका पेपर कंबाइंड होकर के एक साथ पेपर होगा इसका, यानी कि जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे दोनों एक साथ ही पेपर होंगे। ठीक है, ये था। तो अगर यदि हम अगला 5वां बात करें तो EME, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग EME में आपको पढ़ना क्या है। EME बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल के या फिर ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इसमें आपको बस ये जान लीजिए कि बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है। अब इसमें जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़कर आया होगा, जैसे कि बियरिंग्स है, लुब्रिकेशन है, गियर है और हीट ट्रांसफर्स है, और भी चीज़ें इसमें है। जैसे कि मैंने जो चीज़ें मुझे याद था मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली पढ़नी है, जो कि आप लोगों ने पहले से चीज़ें पढ़ करके आए होंगे, यही सब चीज़ें हैं। और इसका भी नोट्स कॉलेज में आप लोग को मिल जाएगा, आपके सीनियर द्वारा, आपके टीचर्स यानी जो लेक्चर लेने आएंगे वो नोट्स बनवा देंगे। तो वो सब सफिशियंट है, आपको बुक्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था मैकेनिकल वालों का सिलेबस, और मैकेनिकल वालों के लिए जो मैंने बुक था मैंने बता दिया इंपॉर्टेंस। बाकी और कुछ भी अगर कोई डाउट्स हो मैकेनिकल वाले सिलेबस से लेकर के, बुक से लेकर के, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और चीज़ें पूछ सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर तो नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ जा कर के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।